नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं गीतांजलि लेडीज क्लब की जो प्रेसिडेंट है मैम सुरजीत नागपाल जी। तो आइए करते हैं मदर डे के उपलक्ष्य में उनसे एक खास मुलाकात। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी में। हाँ, लुधियाना हेडलाइन के दर्शकों को मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकें और मेरा नमस्कार। मैम, जैसा कि बात की जाए आधुनिक युग की, तो माँ की जो ममता है वो आधुनिक दौर से गुजर रही है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे आप? देखो जी, माँ का और बच्चे का एक बहुत अहम रोल है और माँ को बच्चे को पूरा पूरा टाइम देना चाहिए, जो कि बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से हो सके और बच्चा जो है माँ के साथ अटैच हो सके। जैसा कि मैम सुना भी गया है कि आपने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है आपने दिया है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? ऐसे है, मेरा बेटा 3 साल का था और मेरी बेटी उससे 6 साल बड़ी थी। और जब मैंने 1993 में कुंदन विद्या मंदिर ज्वाइन किया तो बेटी मेरी कुंदन विद्या मंदिर में ही पढ़ती थी, बेटा 1 साल बाद आया है। और मैं उनको दोनों बच्चों को अपने स्कूल में साथ रखती थी। हाँ, मेरी छुट्टी का टाइम 1 घंटा लेट होता था, पर मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखती थी और साथ ही हम लोग घर जाते थे। फिर उसके बाद में पूरा टाइम जो है अपने बच्चों के साथ डिवोट करती थी, उनको होमवर्क कराना, उनको मॉरल वैल्यूज देनी, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, इवन जो है कि संस्कार देने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है जब तक आप बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पाते। मैम, जैसा कि बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो आज का जो दौर है अधिकतर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उस बीच अगर किसी बच्चे का बर्थ हो जाता है तो आज की जो माँ है वो अपनी इस सच्चाई को छुपाने के लिए उस बच्चे को या तो किसी नाले में फेंक देती है या किसी पार्क में या कहीं भी फेंक दिया जाता है। इवन की भ्रूण हत्या की भी बात करें तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? देखिए, हम जो भारतीय लोग हैं, ये इस सभ्यता को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपस में वो रहें, लेकिन जो एक संस्कार है, संस्कारी बच्चे हैं, उनको शादी के बाद ही ये सब जो है वो ठीक लगता है। और नहीं तो वो बच्चे की लाइफ जो है बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है और बच्चा कहीं का नहीं रहता। तो इसलिए ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बच्चों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो बच्चे को पैदा मत करिए और वो बच्चे की लाइफ मत स्पॉइल करिए। शादी करो, जो भारतीय संस्कार है उनको अपनाओ और शादी करो। उसके बाद अपने बच्चों को रेज करो और बच्चों को मॉरल वैल्यूज दो, बच्चों को एक देश के अच्छे नागरिक बनाओ। जैसा कि मैम आपने बताया कि हमने भ्रूण हत्या की भी बात की इस बारे में कि भ्रूण हत्या करना ये तो एक तरह का जुर्म भी है। और सेकेंडली मैम आपने अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छी परवरिश जो है दी है, अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टाइम भी दिया है मैम, और बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और आज आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सेटल है। मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? हाँ जी, देखिए, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम में मैं ये कहूँ कि सिर्फ माँ का ही रोल है, नहीं। उसके साथ साथ बच्चों के फादर का, जो मेरे हस्बैंड है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और उन्होंने जितना माँ का हक बनता है काम में, उतना ही उन्होंने हाथ बटाया है और उतनी ही मेरे को पूरा साथ दिया है बच्चों को रेज करने के लिए। और जैसे कि हमने सुबह स्कूल जाना है तीनों ने, तो मेरे हस्बैंड पूरा साथ देते थे कि हमारा जैसे बच्चों के टिफिन पैक करने या और बॉटल्स भरनी, ऐसी हेल्प जो है मेरे को थ्रू आउट इतना, मतलब मेरे को रिलीफ मिला है और बहुत ज़्यादा उनकी कोऑपरेशन मिली है। तो ऐसा साथ जो है मैम वो तो किस्मत से मिलता है। आपके हस्बैंड ने बखूबी आपका साथ दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। ऐसा हमसफर मिलना आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और मैम अगर बात की जाए गीतांजलि लेडीज़ क्लब की, तो आप उसमें प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैम महिलाओं के लिए उसमें क्या फैसिलिटी है जो और भी मेंबर्स हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? देखिए, मैं 63 ईयर्स की एज में स्कूल से रिटायर हुई हूँ, जो कि हमारे स्कूल का जो रूल है वो 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन मेरे अच्छे कार्य की वजह से उन्होंने 3 साल मेरे को एक्सटेंशन दी है, जो कि एक कुंदन विद्या मंदिर में एक रिकॉर्ड है, किसी को इतनी एक्सटेंशन नहीं मिली। लेकिन ठीक है, मैं 63 ईयर्स की एज तक मैंने केवीएम में काम किया है। उसके बाद फ्री होने के बाद मैंने अपना गीतांजलि लेडीज क्लब ज्वाइन किया है।
एज ए एग्जेक्टिव मैंने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद मैंने ट्रेजरर का काम किया और उसके बाद 1 साल पूरा सेक्रेटरी का काम किया। अब इस साल अप्रैल में मेरे को जो है प्रेसिडेंट की जो है पोस्ट दी गई कि अब मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं अपनी जो ड्यूटी है वो बड़ी अच्छी तरह से निभाऊं और लेडीज को जो है ग्रो करने का मौका दूं, जो कि इस स्टेज पे आके कई कुछ सीखने को मिलता है हमारे लेडीज क्लब में। और जो है लेडीज का बहुत अच्छा योगदान हो, जो कि अपने आप को ग्रो करने के लिए स्टेज पे आए, अपना जो काम करने का तरीका है उसको अपनाएं और अच्छे अच्छे काम करें। जैसे कि मैम गीतांजलि लेडीज क्लब की बात की जाए तो उसमें कई तरह की इवेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मैम कुछ महिलाएं जो हैं किटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? देखिए, हमारे क्लब में जो काम होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि हमारी जो फाउंडर्स हैं उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त पे जो बच्चों की जेल होती है वहाँ पे हमें लेके गए, उन बच्चों को लेक्चर्स दिए कि वो अच्छे नागरिक बने, बुरे काम छोड़ के अच्छे काम करें। और ओल्ड एज होम्स में भी जाते हैं हम और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, जैसे डांस हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे लेडीज जो है अपना जो रिलैक्स भी हो सकें और अच्छे काम भी कर सकें। मैम जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा जो योगदान है आपके थ्रू दिया गया, तो मैम आज मदर डे के उपलक्ष्य में आपसे ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मैम आपकी हॉबीज क्या है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा रहा? देखिए, मेरी हॉबीज तो एक माँ का जो रोल निभाते कुछ थोड़ी सी दब गई हैं। मेरे को डांस का बहुत शौक था, मैं सोचती थी कि मैं भरतनाट्यम करूं, बट वो बच्चों को टाइम देने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अब मैंने थोड़ा सा क्लब ज्वाइन किया, एक एनजीओ भी ज्वाइन किया है, कैन फाइट कैंसर करके, सरप्रस्ती के नाम से हाउस वाइफ खुला है, जहाँ पे टर्मिनल पेशेंट्स जिनका इलाज नहीं हो सकता और जो मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो उनकी लास्ट डेज जो है वो उस हाउस वाइफ में बीतते हैं और उनको हम थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट देते हैं, मेडिकेशन भी देते हैं, मेडिटेशन भी देते हैं। तो ये काम भी मैं थोड़ा सा करती हूँ। मैम जैसा कि बात की जाए, आपने अभी एनजीओ की बात की, तो एनजीओ में बहुत तरह के वर्क्स किए जाते हैं, इवन कि जैसे कि बच्चों की स्कूल से रिलेटेड स्टडी का, जैसे कि खर्चा अगर पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर बुजुर्गों की अगर बात आ जाती है, कुछ फैमिली से इतने परेशान होते हैं कि मेडिसिन के लिए भी उन्हें दिक्कत आ जाती है, या उनकी रहने की जो फैसिलिटी होती है वो भी जो बच्चे हैं उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा पाते आज के वक्त में। तो मैम जैसा कि आपने इलाज से रिलेटेड बात की, तो मैम सपोज अगर मान लीजिए कि किसी की पॉकेट अलाउड नहीं करती, तो क्या वो सारा खर्चा आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, ऐसे है, हमारा जो एनजीओ है वो सिर्फ जो जिन लोगों की लास्ट स्टेज आ जाती है, जिनका इलाज नहीं हो सकता, कुछ दिन बचे उनकी लाइफ के, सिर्फ उन्हीं के लिए ये हाउस वाइफ बना है और उन्हीं को ही शरण दी जाती है कि उनको शांति से अपना लास्ट टाइम जो है बिताना जो है हो सके और उनकी सेवा अच्छे से हो सके, उनका खाना पीना और उनकी ये। मैम लुधियाना हेडलाइंस टाइम के माध्यम से जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो मैम मदर डे के उपलक्ष्य में एक जो मैसेज है, क्या मैसेज जो है आप आज की जनरेशन को देना चाहेंगे? मैं आज की जनरेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए खास मैसेज है कि जब वो अपनी फैमिली प्लान करें तो वो बड़ा सोच समझ के ये वाला स्टेप उठाएं, और इसलिए कि अगर वो प्लान कर रहे हैं तो बच्चों को जो है प्रॉपर टाइम दिया जाए, जो कि बच्चे बड़े होके देश का अच्छा नागरिक बन सकें, उनको मॉरल वैल्यूज, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का बच्चों का ध्यान रखा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। थैंक यू सो मच।